बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहील है और आप इस वक्त कोड लैब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है कि हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इंसान टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। फ़ोन कॉल करने से लेकर पैसे ट्रांसफ़र करने तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के बगैर आज इंसान का गुजारा नहीं है। इस वक्त मौजूद हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, इंटरनेट और कंप्यूटर से ज़रूर काम ले रही है। आज दुनिया का हर शख्स इंटरनेट से इतना वाबस्ता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी काम के लिए इसे अपना डाटा कंपनीज़ को देना पड़ता है। इस तरह से दुनिया में हर शख्स का डाटा किसी न किसी सूरत में किसी न किसी कंपनी के पास ज़रूर मौजूद है। अब जब हमारा डाटा किसी न किसी कंपनी के पास मौजूद है तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में करोड़ों यूज़र ऐसे हैं जिनका डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट पर मौजूद है और उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम अक्सर हैकर, फ्रॉड और वायरसेस का शिकार होते लोगों के किस्से कहानियाँ सुनते हैं। इंटरनेट के ज़रिए होने वाले क्राइम्स को साइबर क्राइम कहा जाता है। इन क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी का लफ्ज़ से ही पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी है, यानी हिफाज़त है इंटरनेट की, इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की, एप्लीकेशंस, डाटा, नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स की। हमें अपने गैजेट्स यानी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस को सिक्योर करना है, क्योंकि हैकर का काम है अटैक करना और अटैक करके हमारे डाटे को चुराना। इन सब से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। साइबर सिक्योरिटी हमारे डाटा को प्रोटेक्शन देती है। हम इसे हैक होने से बचाते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा इसको एक्सेस ना कर सके। ये बात एक मिसाल से समझते हैं। जैसे कि आप अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका पर्सनल डाटा, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, CNIC ईमेल एड्रेस और ये सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद या कंप्यूटर पे सबमिट किया जाता है। ये डाटा आपका पर्सनल डाटा जो सिर्फ आपके पास मौजूद नहीं है बल्कि किसी दूसरी कंपनी के पास भी जा चुका है, क्योंकि जिस कंपनी में आपका डाटा सेव है वो किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच है। इसी तरह उस कंपनी में मौजूद IT के लोग आपकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह से उस कंपनी में मौजूद IT के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आपके डाटा को सिक्योर करें और किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके डाटा को बचा सकें। इसी तरह अगर हम नहीं चाहते कि हमारा डाटा उस कंपनी के अलावा बाहर से कोई पर्सन यूज़ करे, उसके लिए हमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ती है। लिहाजा उस कंपनी को चाहिए कि वो उस कंपनी को सिक्योरिटी अप्लाई करे। साइबर क्राइम करने वाले लोगों को अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है, क्योंकि हैकिंग के बाद ये लोग पैसों की डिमांड करते हैं। IT के एक्सपर्ट लोग साइबर सिक्योरिटी को अप्लाई करते हैं। इससे मुराद ये भी है कि आगे ऑनलाइन रखी गई फाइल्स, मोबाइल का डाटा और हर किस्म की इंफॉर्मेशन को सिक्योर होना चाहिए। दुनिया की बहुत सी कंपनी आज कंप्यूटर डेटाबेस पर काम कर रही हैं और हम सब भी अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन रिस्क में होती है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। इसलिए हर मुल्क में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का कानून बनाया जाता है, ताकि इंटरनेट के थ्रू होने वाले साइबर अटैक्स और वायरसेस को रोका जाए। साइबर अटैक में कई किस्म के अटैक आते हैं, जिनमें वायरसेस, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग ईमेल्स वगैरह शामिल हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, फाइनेंशियल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी तरह के डाटे को इकट्ठा करती हैं और फिर इस डाटे को कंप्यूटर और सिस्टम के ज़रिए अपने पास रखते हैं, और इस डाटे को सिक्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस डाटा को हैकर्स से बचाया जा सके, क्योंकि इसके चोरी होने से किसी की प्राइवेट लाइफ में गहरा असर पड़ सकता है। अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में कैरियर का शौक है तो ये एक अच्छी फील्ड है। आप भी इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन हासिल करके आप वो साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ले सकते हैं। BS साइबर सिक्योरिटी 4 साला प्रोग्राम है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जा रहा है। ये थी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से शॉर्ट वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।